आरिफ साहब, आप हमारे संवाददाताओं को सुन ही रहे हैं। आप हमारे संवाददाता पाठक जी ने अयोध्या की पूरी स्थिति सामने रखने की कोशिश की। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों का रुझान भीम आर्मी की तरफ हो रहा है अयोध्या में, और उनके बेटे का, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिए जाने को लेकर अनुसूचित जाति में नाराजगी है, तब आप इस चुनाव को कैसे जीतेंगे? क्योंकि उपचुनाव तो पहले ही सत्ता का चुनाव माना जाता है कि सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ चुनाव रहता है। आरिफ साहब, सभी को मेरा नमस्कार है और नववर्ष की हार्दिक बधाई है आपके दर्शकों को भी और उत्तर प्रदेश टाइम्स की पूरी टीम को। देखिए परवेज भाई, चुनाव की तिथि घोषित हो गई। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से पिछले बाई इलेक्शन में काम किया था कि अधिक कर्मचारी इस उपचुनाव में ईमानदारी से काम करेंगे तो रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। कुदरती का चुनाव आयोग के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, चुनाव प्रशासन के ऊपर एक कलंक है। जिस तरीके से वहां पर बूथों पर एजेंटों को बैठने नहीं दिया गया, मतदाताओं को रोका गया, धमकाया गया और एक विशेष वर्ग को वोट देने से रोका गया। अगर इस तरह का प्रदर्शन होगा तो सवाल उठेंगे और रिजल्ट कहाँ जाएगा ये आप भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 महीने में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। हम विपक्ष में हैं, लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या हर क्षेत्र में किसान का मामला हो, नौजवानों का मामला हो। हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान की बात रही हो, समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है और जनता की बात सबसे आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में समाजवादी पार्टी कर रही है और जनता का रुझान भी समाजवादी पार्टी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम रहा कि 2024 में हमने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया और आज वो कारवा बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, चुनाव आयोग जो शपथ लेकर के बैठे हैं अगर अपनी शपथ के अनुरूप काम करेंगे और अधीनस्थ कर्मचारी भी अपनी शपथ के अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और हम फिर जीत करके जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।